इमाम मेहदी कौन है? ये मिर्जा मिर्जा से पूछें आप, इमाम मेहदी कौन है? मनसूस है या नहीं है? मनसूस है तो कुरान से साबित करो, करो साबित कुरान से। नस। अब ये जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने बात की है, ये हजरत उमर की उस रिवायत के खिलाफ है, ठीक है, जो हजरत उमर बयान करते हैं कि अगर मैं किसी को खलीफा बनाकर जाऊं तो मैंने किसकी सुन्नत पे अमल किया? हजरत अबू बकर की। अगर मैं खलीफा बनाकर ना, सही मुस्लिम की रिवायत है और बुखारी में भी, और अगर मैं खलीफा बनाकर ना जाऊं तो मैंने रसूल की सुन्नत पे अमल किया। तो रसूल की सुन्नत, रसूल ने अपने बाद किसी को खलीफा मुअय्यन नहीं किया, और आपके यहाँ ये नस से साबित नहीं है खलीफा। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, ये तो आपने एक अपनी जेब से बात। अच्छा, अब आप ये बताएं कि वो जो इमाम मेहदी आपके आएंगे वो मासूम होंगे या गैर मासूम होंगे? क्या आप इमाम मेहदी को गैर मासूम मानते हैं? वो आएंगे और वो फिस्क भी अंजाम दे सकते हैं या गुनाह भी अंजाम दे सकते हैं वगैरह वगैरह? इमाम मेहदी जो है ये बिन जानिबिल्लाह है। इमाम में तो जो सवाल, क्या इमाम मेहदी मिन जानिबिल्लाह हैं, यानी अल्लाह की तरफ से इमाम है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, माह मुबारक है रमज़ान। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। उलमा कराम की गुफ्तगू और जो मजहबी मौज़ूआत हैं उनको बड़ा बेहतरीन अंदाज से डिस्कस किया जा रहा है। एक प्रोग्राम 24 न्यूज़ पे हमें देखने को मिलता है और बड़ी दिलचस्प उसमें गुफ्तगू हुई, निहायत दिलचस्प, यानी वाक़ईअन लुत्फ़ आया इस गुफ्तगू का। इंशाल्लाह आपको भी लुत्फ़ आएगा जब हम सुनेंगे इस गुफ्तगू को। और उसमें जो बहस हुई है वो इंशाल्लाह आज आप लोगों के लिए एक फैसला कुन मरहला होगा, बिलखुसूस शिया सुन्नी जो एक मसला इमामत और खिलाफत को लेकर है। ये गुफ्तगू इंशाल्लाह वो तमाम जो गुत्थियाँ उनको सुलझा देगी, और वो तमाम जो सवालात इमामत के हवाले से अहले सुन्नत करते थे, जनाब मनसूस कैसे हो सकती है इमामत, जब इमामत मनसूस है तशय्यो के नज़दीक तो फिर तशय्यो इसको कुरान से साबित करे, और इमामत का मुनकर काफिर कैसे हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये जितने सवालात थे ना जो इमामत के अतराफ में घूमते थे, वो सारे सवाल आज इस प्रोग्राम में हल होने वाले हैं। अब ये एजाज कहें, इत्तेफाक कहें या हुस्न इत्तेफाक कहें, जो भी कहें, लेकिन बड़ा एक अच्छा जो है वो हमें प्रोग्राम देखने को मिला, जिससे आज इंशाल्लाह हम इस्तिफादा करेंगे और उस पर गुफ्तगू करेंगे। चलते हैं जी, आपके सामने रखते हैं, ये मुलाहिज़ा फरमाएं। खात्मा करना और अल्लाह ताला के दीन को इस तरह से नाफिज करना कि वही तस्वीर दोबारा से नजर आ जाए। सैयदना इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम बड़ा वसी बोला जाता है। हदीस के आइमा के लिए इमाम बुखारी, इमाम जनाब ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, मगर ना हमारे यहाँ बाकी आइमा भी बहुत पता। तो क्या इमाम मेहदी जो है ये बिन जानिबिल्लाह है? ये मैं इसको थोड़ा सा आवाज स्पीड इसकी कम करूं। कहते हैं जी, बड़ा अच्छा सवाल होस्ट ने किया है, बड़ा जबरदस्त सवाल है, तो बस सुनिएगा। इमाम आइमा भी बहुत सुनिएगा। तो क्या इमाम मेहदी जो है ये बिन जानिबिल्लाह है? इमाम ये मैं तो जो सवाल, क्या इमाम मेहदी मिन जानिबिल्लाह हैं, यानी अल्लाह की तरफ से इमाम है? सवाल है जी, इमाम मेहदी को आप इमाम मानते हैं, खलीफा मानते हैं कि वो आएंगे? आपका और हमारा इख्तिलाफ जो जिन मसाइल में है उससे कत्ते नजर, सरफे नजर, क्या इमाम मेहदी जो इमाम होंगे उनको आप इमाम कह रहे हैं, वो किस तरह से आपके इमाम है, वो तरीकाकार क्या है? अब यहाँ पर उन्होंने सवाल किया मौलवी साहब से, और मौलवी साहब कैसे फंबल करेंगे और यहाँ पर क्या क्या उन्होंने निकालनी है उसमें से चीजें, ये जरा सुनिएगा। बात की मैं शायद वही दोबारा कहला सकूंगा, उसमें वही तफसील से और बड़ी खूबसूरती से एक जामे बात मुफ्ती साहब ने कही है, और इसमें शायद मेरे लिए कोई इजाफा मुमकिन ना हो इमाम मेहदी रहमतुल्लाह अलैह के लिए। बाकी मिन जानिबिल्लाह का अगर माना बहुत वसी माना है, अगर मिन जानिबिल्लाह का बहुत वसी माना है, मुफ्ती साहब आपको बताएंगे वो कैसे वसी माना है। मिन जानिबिल्लाह का माना वो नबूवत की कौन तसलसल में देखें तो फिर तो ना है, नबूवत तो नहीं ना, नबूवत तसलसल वही है मिन जानिबिल्लाह। और अगर ये है कि अल्लाह ताला ने उन्हें तौफीक दी है, अल्लाह ताला ने, भाई जब आप उनको क्या इमाम रहे हैं और आपके वो इमाम होंगे तो वो नबूवत वाला तो असलन क्या कहते हैं जी, तखस्सुसन खारिज हो गया ना, उसका तो असलन सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मुफ्ती साहब को चूंकि जवाब नहीं मिल रहा, वो सीधा जवाब भी नहीं दे पा रहे, उन्हें पता है बात कहाँ तक जाएगी, तो लिहाजा यहाँ पर थोड़ा सा शशोपन से काम लेने। आगे सुनिए। उन्हें तौफीक दी है और उनके जरिए ये सारे काम होंगे, ये भी तो मिन जानी, हम तो कहते हैं सारे खैर का काम ही मिन जानिबिल्लाह है, तो किस जुमरे में और इस माने में तो वो भी जानिबिल्लाह। अच्छा, यानी आप जो भी काम कर रहे हैं खैर का काम है, मिन जानिबिल्लाह है, तो लिहाजा ये मुसब, ये क्या तुक बनती है इस बात? सीधे सीधे जवाब दें कि वो जिस मनसब की बात की जा रही है, तो आप ये जो काम कर रहे हैं, खैर का काम किए जा रहे हैं, ये सारे मिन जानिबिल्लाह है। भैया वो आप तो कुछ भी कर रहे हैं खुदा के इज़्न से हो रहा है, खुदा के इज़्न से तो कुछ नहीं हो के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता ना। अब आप, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दिया है, आप नेक काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला ने आपको इसका इख्तियार दिया है। कुरान मजीद में है कि इम्मा शाकिरुन व इम्मा कफूरा, आप या तो शुक्र करें या कुफ्र इख्तियार कर लेंगे। तो ये थोड़ा ना मनतकी बात है ना, इल्मी बात है, आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन अभी आगे चलें, होस्ट बड़ा जबरदस्त है, वो इसी बात पे रुका हुआ है कि भाई मुझे इसका जवाब सही से दे। सुने, ये माना बहुत मफहूम रखता है मिन जानिबिल्लाह, इसका इनकार किया जा सकता है। खास मानों में इसका एक मुसलमानों की क़यादत करेंगे, खिलाफत कायम करेंगे, इमाम कहलाएंगे। तो ये मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरती से बयान कर दिया कि शख्सियत इमामत की जब आप बात करते हैं, अगर इमामत में वो तस्वुर है जो हमारे भाइयों के यहाँ है, अरे तशय्यो के यहाँ,
वो तस्वर हमारे यहाँ नहीं है। बड़ी जबरदस्त बात की है। इमामत का जो तस्वर भाइयों के यहाँ है वो हमारे यहाँ नहीं है। भाइयों के यहाँ क्या है, शियों के यहाँ क्या है, इमाम मिन जानिबिल्लाह मनसूस होता है। ये भी सारे इतराफ करेंगे। भाई भाइयों के यहाँ भी यही है, आप भी इमाम मेहदी के बारे में ये मानेंगे। अच्छा, अब आप ये बताएं कि वो जो इमाम मेहदी आपके आएंगे वो मासूम होंगे या गैर मासूम होंगे? क्या आप इमाम मेहदी को गैर मासूम मानते हैं? वो आएंगे और वो फिस्क भी अंजाम दे सकते हैं या गुनाह भी अंजाम दे सकते हैं वगैरह वगैरह। तो आप बताएं, तशय्युद भाइयों के यहाँ जो इमाम होगा वो मासूम होगा क्योंकि वो खुदा का इंतखाब करता है, और जो खुदा का इंतखाब करता होगा, मुफ्ती साहब इस पे तो आप भी नहीं कहेंगे कि वो गैर मासूम हो सकता है या वो फिस्क अंजाम दे सकता है, वो गुनाह अंजाम दे सकता है, ठीक है। और भाइयों के यहाँ क्या है, वो अफजलुन नास होगा, तो आप भी नहीं कहेंगे कि इमाम मेहदी, हत्ता कि हजरत ईसा, अभी आप खुद भी बयान करेंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो नबी होंगे वो रुके हुए किस वजह से, आखिरी जमाने में इमाम मेहदी के पीछे आगे उन्होंने नमाज पढ़नी। ये और भाइयों के यहाँ क्या है, तो ये जो इन्होंने बात की, और साथ में मुफ्ती अनीफ कुरैशी साहब भी यहाँ पर अपनी ऐसे गर्दन हिला रही हैं कि जो भाइयों के हैं, तो आप इमाम मेहदी के बारे में वो भाइयों से आके थोड़ी तफकीक तो देना कि मसलन भाई अपने आइमा के बारे में ये चीज मानते हैं, हम ये चीज नहीं मानते, ठीक है। तो आपने वो तो तफकीक दी नहीं है। चलिए आगे सुने। उस अगर आप इमामत का वो तस्वुर, लेकिन एक इमामत का हमारा भी तस्वुर है जिनकी अभी वजाहत की है, अगर वो आप इमाम जब लफ्ज़ कह रहे हैं, अगर अब दो माने हो गए ना कि वो तस्वुर या हमारा तस्वुर, हमारा अगर तस्वुर है तो बिलाशुबा वो इमाम है। क्या खलीफा होंगे इमाम मेहदी? खलीफा वक्त। अच्छा, ये इनके वाले से जो बाकी आइम्मा अहले बैत ने थोड़ा सा उसमें इजाफा कर दूं, जो हजरत मौला मुर्तज़ा हैं, हजरत इमाम हसन मुश्तबा हैं, इनकी जो खिलाफत के हवाले से वो तो दायरा है, वो हम मनसूस मिन रसूल समझते हैं, यानी ये मनसूस मिन रसूल है जी, रसूल ने इनकी नस। अब ये जो मुफ्ती अनीफ कुरैशी साहब ने बात की है, ये हजरत उमर की उस रिवायत के खिलाफ है, ठीक है, जो हजरत उमर बयान करते हैं कि अगर मैं किसी को खलीफा बनाकर जाऊं तो मैंने किसकी सुन्नत पे अमल किया, हजरत अबू बकर की। अगर मैं खलीफा बनाकर ना, सही मुस्लिम की रिवायत है और बुखारी में भी, और अगर मैं खलीफा बनाकर ना जाऊं तो मैंने रसूल की सुन्नत पे अमल किया। तो रसूल की सुन्नत ही, रसूल ने अपने बाद किसी को खलीफा मुअय्यन नहीं किया, और आपके यहाँ ये नस से साबित नहीं है खुलफा। तो मुफ्ती अनीफ कुरैशी साहब, ये तो आपने एक अपनी जेब से बात की है, वो तो नसूस मौजूद है, वो 30 बरस के अंदर आ गए। उसके बाद जो तो ये जो आप नस है जिससे आप, मेरा सवाल है इनसे, ये क्या मुतवातिर रिवायत है? भाई इसकी तो सनद में किलो काल है। ये हदीस सफीना जो आप बयान कर रहे हैं कि मेरे बाद जो है वो 30 साल खिलाफत होगी, तो ये तो इसकी सनद में भी किलो काल है, मुतवातिर ही नहीं है, ये तो खबर वाहिद है। यहाँ पे तो आप अकीदा खबर वाहिद से बना रहे हैं, इसका मतलब है ये तो आप हमारे ऊपर इतराज़ात करते थे, आपके ऊपर फिर वारिद हो जाएगा। आगे चलें जी। इम्मा आगे हज़रत सैयदना इमाम हुसैन, हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक़, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम मुत्तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी, ये अपने इल्मी कदकार, अपने उस दौर में दीन की खिदमत, ये भी हमारे हैं। जी जी बिल्कुल हमारे हैं। ये शरत आती नहीं है इन तरह मेहनत की वजह से ये इस काबिल हैं कि भाई इनका नाम इमाम महदी की जो शख्सियत है वो अलग है इनके मुकाबले। ओके, इमाम मेहदी की शख्सियत अलग है, ठीक है जी। क्या है कि वो मनसूस, सुनिए जरा दोबारा, ये इन्होंने सुन ली। इमाम महदी की जो शख्सियत है वो अलग है इनके मुकाबले। वो क्या है कि वो मनसूस है, मतलब या मनसूस यानी सुपर कुरान वाला तारीख हदीस मौजूद तो है। बस नाजरीन, एक मसला जो यहाँ से हल हो गया कि इमाम मेहदी की इमामत मनसूस है, मनसूस मिनल्लाह होंगे इमाम मेहदी। मुफ्ती अनीफ कुरैशी साहब ने इतराफ़ किया, तो वो जो सवाल करते थे कि आप इमाम अली अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में दिखाएं, कहाँ है हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का? अपने 12 आइम्मा की इमामत कुरान से दिखाएं, इनके नाम तो नहीं है कुरान में। भाई क्यों दिखाएं? चूंकि आप इनके लिए मनसूसियत के कायल हैं, क्योंकि आप इनके लिए मनसूसियत के कायल हैं, तो लिहाजा आज के बाद कोई हमारा सुन्नी भाई या शियों पे सवाल करने की जुर्रत ना करे कि भाई कुरान में इनके नाम आएंगे तभी मनसूसियत साबित होगी, वगरना आप लोगों को इमाम मेहदी का नाम कुरान से दिखाना पड़ेगा। आ गए ना जनाब? आगे सुने जी। अभी तो ये बरेलवी, अभी देवबंद, अहले हदीस सारे अपने मुंह से उगलेंगे यही बात। मैं उनको नहीं मानता, हम उसको ज्यादा से ज्यादा ये कहेंगे कि ये उम्मत के एक हक के इसने नापसंदीदा काम किया, हम अपना कॉन्सेप्ट बयान कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ कोई कहता है कि इमाम मोहम्मद मेहदी की हस्ती को मैं नहीं मानता हूँ, वो गुमराह जहन्नमी है। इमाम मेहदी की मनसूसियत का जो इनकार करेगा, उनको नहीं मानेगा, जहन्नुमी। तो भाई जब मनसूस मान लिया, ठीक है, नसूस की बुनियाद पर उनको मान लिया, तो जो इनकार करेगा जहन्नुमी। शिया जब यही मौक़िफ़ अपनाते हैं तब आप कहते हैं भाई शिया तो तकफीरी हो गए, शिया तो लोगों को जहन्नुम में भेज रहे हैं। भाई आप भी भेज रहे हैं, आप वही मनसूसियत का कायदा वहां पे फिट करके भेज रहे हैं। हमारा है कि हम मनसूसियत का, इन 12 के लिए मनसूसियत के कायल है, नतीजा तो दोनों निकाल रहे हैं। बिल्कुल, वो नसूसे कतईया का इनकार कर रहा है, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं नहीं जानने चाह रहा हूँ ना कि इसका मतलब तो ये हुआ कि वो बिन जानिब अल्लाह ही उब्बिला। जी बिल्कुल, यानी उनकी अनाउंसमेंट रसूलुल्लाह ने की तो मैंने जाने है। अब मुफ्ती साहब, आप की बात में तजाद यहीं से हो गया। आपने कहा हजरत अबू बकर, उमर, हजरत अली, इमाम हसन की इमामत जो है वो मनसूस में रसूल है, ठीक है। अब रसूल, यहाँ पे सवाल हुआ कि जब रसूल ने बता दिया तो मिन जानिबिल्लाह हो गए, तो
इसका मतलब ये हुआ कि इमाम मेहदी भी मिन जानिबिल्लाह हो गए, चूंकि रसूल से उसकी नसूस हैं। और थोड़ी ही देर पहले मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कहा कि जनाब रसूल ने फरमाया कि मेरे बाद 30 साल खिलाफत होगी, तो इमाम हसन तक वो वक्त पूरा होता है, जो अब उनकी भी मनसूस में रसूलुल्लाह है, तो लिहाजा वो भी मनसूस मिन अल्लाह हो जाएगी। ये एक ही प्रोग्राम में कुछ मिनटों में मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की बात में तजाद, या तो अपना कीदा बता दे दोनों तरफ से, फिर तो हज़रत अबू बकर भी मनसूस मिन अल्लाह, हज़रत उमर भी मनसूस मिन अल्लाह, हज़रत उस्मान भी मनसूस मिन अल्लाह। ठीक है, अगर ये है तो फिर तो इन्ना लिल्लाह, ये तो नहीं है ना। लिहाजा मुफ्ती साहब यहाँ पे फंस चुके हैं। इसलिए हम कहते हैं ना कि अहले सुन्नत की इमामत और खिलाफत जो है वो एक डुगडुगी की तरह है, जो आता है बजा के चला जाता है भाई। वो एक आया, उसने कहा कि इमाम यूं बनेगा, उन्होंने कहा गलबे से बना दो। एक आया, उसने डुगडुगी बजाई, उसने कहा कि इमाम बनेगा, कैसे बनेगा जी, वो इस्तिखलाफ से बनेगा, एक जी इज्माए सहाबा से बनेगा, एक वैसे खामखा में बनेगा। वो सारे जो आए बनाते गए, चूँकि मनसूसियत नहीं है ना। तो लिहाजा यहाँ पे आप बरादरान अहले सुन्नत तवज्जो करें कि आज खुद अहले सुन्नत की ज़बानी उनके इमामत और खिलाफत का ऑपरेशन हो रहा है। मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, ये खुद ही अपने साथ कर रही हैं। आगे सुने। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से मुनक़ा। आगे सुनिए। आपको एक बात पर खुश, बिल्कुल हो सकता है कोई इसमें जानिब अल्लाह जो है वो खलीफा वक्त या इमाम हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, कोई इसमें दो राय नहीं है। मिन जानिबिल्लाह खलीफा वक्त और इमाम हो सकता है। और ये सल्फी आलिम क्या कह रहे हैं जी, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए कहा था देवबंद, बरेलवी, अहले हदीस, सल्फी सारे मान रहे हैं जनाब मिन जानिबिल्लाह इमाम हो सकता है, मिन जानिबिल्लाह इमाम हो सकता है, खलीफा हो सकता है। इससे खत्म नबूवत पे डाका नहीं पड़ता, खत्म नबूवत पे डाका नहीं पड़ता। लेकिन अगर शिया ये बात करे तो खत्म नबूवत पे डाका पड़ जाता है। मिर्जा जैसे जाहिल कहते हैं कि जी इमामत एक ढकोसला है, वो डिवाइन जो था, एक सिस्टम था, वो खत्म हो गया। इमाम मेहदी कौन है? मिर्जा से पूछें आप, इमाम मेहदी कौन है? मनसूस है या नहीं है? मनसूस है तो कुरान से साबित करो साबित कुरान से। फिर कहेंगे नहीं वो तो हादीस से साबित है। शियों से फिर तकाजा क्यों करते हो कि कुरान से साबित करो? फंस गए भाई। आप अगर क़यामत की अलामात पढ़ें, अहलुस सुन्नह वल जमात के नज़दीक बड़ी निशानियों में इमाम महदी का ज़हूर भी है। हाँ, फिर ये कहीं और तरफ बात ले गए, तो लिहाजा बस जो चीज़ दिखानी थी आपको वो ये कि भाई ये मान चुके हैं कि इमाम मेहदी जो हैं वो मिन जानिबिल्लाह हैं, खलीफतुल्लाह हैं। अब यहाँ पे एक मेरा सवाल, कहते हैं जी इख्तिलाफ कहाँ पे है? ये तवज्जो कीजिएगा नाज़रीन, इख्तिलाफ कहाँ पे है? इख्तिलाफ कहते हैं कि इनके यहाँ इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं, हमारे यहाँ भी पैदा होने हैं। सवाल ये है कि रवायात के मुताबिक इमाम मेहदी आएंगे, आपके यहाँ ज़हूर करेंगे और वो जवानी के आलम में होंगे, 18 साल 20 साल उन्होंने खुरूज करना है, और वो आए अदल इंसाफ से भरेंगे और वो जो एक ही दिन में इस्लाह कर देंगे, सारा कुछ हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब ज़हूर करेंगे, जब आपको पता चलेगा तो वो होंगे 18-20 साल के। हम कम से कम वो रख रहे हैं। तो अभी 2025 है, तो इस वक्त 2025 में आप कैसे कह सकते हैं कि इमाम मेहदी इस वक्त 2025 में पैदा नहीं हुए? मुमकिन है वो 18 साल बाद आप चले जाए, 25 5 30 हो गए, आगे 10 43 में मुमकिन है वो ज़हूर कर जाए, 18 साल पूरे कर जाएं। तो इस वक्त आपके पास इल्म गैब है जो आप कह रहे हैं कि इमाम मेहदी पैदा नहीं हुए। आपके पास क्या दलील है कि इमाम मेहदी पैदा नहीं हुए? कोई एक दलील किसी सुन्नी मौलवी में जुर्रत है हमारे इस सवाल का जवाब दे? आप किस दलील की बुनियाद पर यह कह रहे हैं कि इमाम मेहदी पैदा नहीं हुए? कौन सी दलील है आपके पास? हमारा सवाल तमाम बरादरान अहले तसन्नुन से, तमाम इनके मौलवियों से, कि आप किस बुनियाद पर कहते हैं कि इमाम मेहदी पैदा नहीं हुए? एक सवाल। दूसरा, आप लोग ये बताएं कि इमाम मेहदी की खिलाफत इमामत जब मनसूस है तो खत्म नबूवत पर डाका नहीं पड़ा, कुरान से भी साबित नहीं हुई। आप तो हमसे कुरान का तगाजा करते हैं, इमाम मेहदी का नाम कुरान में भी नहीं है, तो भाई ये फिर कैसे इमामत साबित हो गई? फिर हमसे क्यों सवाल किए जाते हैं, हमसे क्यों तगाजा किया जाता है कि कुरान में इनके नाम भी दिखाए जाएं, कुरान से ही साबित करें? तो हमसे तगाजा नहीं बनता आप लोगों का। तो लिहाजा ये हमारे दो सवाल जो तमाम बरादरान तसन्नुन की खिदमत में और तमाम इनके मौलवियों की खिदमत में हैं कि आपके पास कौन सी दलील है कि इमाम मेहदी? बिस्मिल्लाह, हम आपके मुंतज़िर हैं कि आप इसका जवाब दें। अब जो रिवायत है जो मैं आपकी खिदमत बयान करना चाहता हूँ, जो सराहत से बयान करती है कि इमाम मेहदी खलीफतुल्लाह हैं, इस रिवायत की मुख्तलिफ इनके उलमा ने सही भी कहा है और बाज़ ने इसमें किलो काल किए हैं, लेकिन इसकी सनद सही है। अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन अल-जुज़ुर्राबि, यहाँ पर हदीस नंबर है 8432 के फ़इन्नहु क्या जी खलीफतुल्लाह अल-महदी, के इमाम जो हैं वो क्या होंगे? खलीफतुल्लाह, अल्लाह के खलीफा, मनसूस। हाज़ा हदीसुन सही अला शर्त शेखैन, और ज़हाबी साहब क्या कहते हैं? अला शर्त अल-बुखारी व मुस्लिम। सही हो गया।
अच्छा, एक। उसके बाद मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल, शुएब अर्नऊद। तो यहाँ पर अलजुज़ 37वीं जिल्द है। अखरजहु इब्न माजा वल बैहक़ी मिन तरीक़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ वल हाकिम मिन तरीक़ हुसैन बिन हफ्स किलाहुमा अन सुफ़यान सौरी इला व रिजालु सिकात रिजालु सही। ठीक है जी, ये मुस्नद अहमद इब्न हम्बल से वही रिवायत खलीफतुल महदी। उसके बाद जनाब कांदलवी साहब, शेखुल हदीस व तफसीर जामिया अशरफिया नीला गुंबद लाहौर, मुतरजम है इब्राहिम अरबाब। ये यहाँ पे क्या नकल करते हैं अपनी इस किताब में, यहाँ कहते हैं हदीस में आया है कि जब इमाम महदी मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा की तरफ आएंगे, लोग उनको पहचानेंगे, उनकी बैत करेंगे। अब पैदा हुए नहीं हुए ये सवाल फिर वहाँ पे आता है, भाई वो जब आएंगे तो वो तो होंगे जवान, तो आपको आज के ज़माने में कैसे पता चल गया जी वो पैदा नहीं हुए, अभी वो होंगे फ़लाँ तारीख को पैदा होंगे, फिर वो जवान होंगे, फिर वो आएंगे। कहते हैं जी हादा, फिर वो लोग क्या कहेंगे, हादा खलीफतुल महदी, इसकी इनको सुनो व अतीऊ, इनकी इताअत करो। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी, मज़ीद तसियात आपकी खिदमत में रखते हैं। अन्निहाया फ़िल फ़ितन वल मलाहिम, इब्न कसीर दिमिश्की। क्या है जी, फ़इन्नहु खलीफतुल्लाहिल महदी, इमाम महदी क्या है, खलीफतुल्लाह होंगे, खुदा के खलीफा, खुदा की तरफ से मनसूस होंगे। वहाज़ा इस्नादुन कवी सही। ठीक है जी, ये इब्न कसीर दिमिश्की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सुनने इब्न माजा दुक्तुर बशार अव्वाद मारूफ की तहकीक के साथ इसकी 5वीं जिल्द। यहाँ पर उसी रिवायत को नकल करती हैं 40-75, और नीचे क्या कहते हैं, इस्नादुहु सही, और वही है कि फ़इन्नहु खलीफतुल्लाहिल महदी। सही है, आगे बढ़े। सुनने इब्न माजा, ये तहकीक है जनाब अब्दुल फवाद अल बाकी की, मोहम्मद फ़ुआद अब्दुल बाकी की। ये भी क्या इस रिवायत के बारे में क्या कहते हैं, 40-84, फ़इन्नहु खलीफतुल्लाहिल महदी फ़िज़ ज़वाइद हादा इस्नादुन सही रिजालुहु सिकात व रवाहु हाकिम फ़िल मुस्तदरक व क़ाल सही अला शर्त शेखैन। इन्होंने भी इसकी सनद को सही कहा। फिर सुनने इब्न माजा, ये जनाब शरह है इमाम अबुल हसन अल मारूफ बिस्सिंदी, शरह सिंधी के साथ, और शेख खलील मामून की तहकीक है इसके ऊपर। ये क्या बयान करते हैं, और तालिकात मिसबाह उज़ ज़ुजाजा फ़ी ज़वाइद इब्न माजा इमाम बुसैरी, यहाँ पे रिवायत नंबर है 40-84, और नीचे क्या कहते हैं, इस्नादु सही, इस्नादु सही रिजालु सिकात, और आगे वही कि फ़इन्नहु खलीफतुल्लाहिल महदी। और फिर आगे बयान करते हैं कि क़ज़ा ज़करु अस्सयूती व फ़ी ज़वाइद हादा इस्नादुहु सही रिजालुहु सिकात व रवाहुल हाकिम फ़िल मुस्तदरक व क़ाल सहीहुन अला शर्त शेखैन। ठीक है जी, तो ये 3 तसिहात मज़ीद थी, और एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो एक इश्काल किया जाता है वो ये कि इसमें अबू क़लाबा जो रावी है वो मुदल्लिस है। मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ कि वो मुदल्लिस नहीं है। कैसे, किताब अल जर्ह व तादील इब्न अबी हातिम राज़ी ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अबू क़लाबा ला युरफ़ लहु तदलीस, इसके बारे में तदलीस जो है वो मारूफ़ नहीं है, यानी ये तदलीस में मारूफ़ नहीं है, इसकी ये मुदल्लिस था ऐसा नहीं है। मुअजमुल मुदल्लिसीन मोहम्मद बिन तलअत, मरातिब मुदल्लिसीन में इब्न हजर ने जो है वो जो पहला तबका है वो क्या है कि ऐसे अफराद जो बहुत कम जिनकी तदलीस पाई जाती है, जैसे याह्या बिन सईद अल अंसारी, यानी उनकी तदलीस निहायत कम होती है। अच्छा, अब यही इसी किताब में अबू क़लाबा जो है वो उसको इब्न अबी हातिम का वो कौल नकल किया कि मुदल्लिस नहीं है, सिका है। और वज़करा इब्न हजर फ़िल मर्तबतिल ऊला मिनल मुदल्लिसीन, इसको पहले तबके में जिनकी बहुत कम तदलीस होती है, तो इसलिए कोई वो मुश्किल नहीं है उनकी। ताबी मशहूर थे, और कहा कि अबू हातिम की जो उसने तदलीस की नफ़ी की है वो मुकद्दम है अबी क़लाबा के हवाले से, और ज़हाबी ने जो उसको तदलीस के बारे में कहा है तो उसका मतलब है कि इस साले ख़फ़ी पे वो दलालत करता है। सही है, तो ये इसकी जो मुदल्लिस होने का एक शुबाबाज जुहाल की जानिब से किया जाता है, तो उसका भी हमने लगे हाथों जवाब दे दिया। मुमकिन है कि इमामत और खिलाफत के कंसेप्ट को नहायत आसान तरीके से इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जो आज बयान किया गया है, अब वो इतराज़ात और इश्कालात जो तशय्युअ के इमामत के ऊपर किए जाते थे, जो तशय्युअ का इमामत का कंसेप्ट है उसके ऊपर किए जाते थे, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अब ये जुहाल की जानिब से ऐसा कोई इतराज़ हमें सुनने को नहीं मिलेगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।